श्री राधे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। मैं विजेंद्र आज आपके लिए एक और कुछ प्यारा प्रसंग लेके आया हूँ जो सुना मैंने श्री गौरव कृष्ण जी से कि हम सभी चीज़ों को अपना कहते हैं कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, लेकिन कभी आप सोचना कि वो वास्तव में मेरा है। उन्होंने एक उदाहरण भी दिया, एक रुमाल लिया और उसे उठाया और कहा कि ये मेरा है। तो वो कहते हैं कि मेरा संबंध इस रुमाल से जुड़ गया। जिसे भी हम अपना कहते हैं तो क्या वो मेरा होता है? जैसे मैं आपको कहूँ ये मोबाइल है, फ़ोन है, और ये मैं कहूँ कि ये मेरा है, ये मेरा है, तो कहीं ना कहीं इससे मेरा अटैचमेंट है। जो मेरा होता है उससे हमारा कहीं ना कहीं लगाव होना स्वाभाविक है, क्योंकि हम कहते भी हैं कि तू मेरा है, तू मेरा है। तो फिर क्या किया जाए? तो बड़ा सुंदर तरीका उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि मेरा को छोटा सा भाव ही तो बदलना है। कहना है कि हे प्रभु, ये तेरा है, ये तेरा है, ये तेरा है। और आया भी है ना आरती में कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। कि प्यारे, तूने हमें इतनी सारी चीजें दी हैं, कहने को तो वो मेरी है लेकिन वास्तव में वो तेरी ही है। और तेरा तुझको अर्पण, सब कुछ भगवान को अर्पण करके आप भोग लगाइएगा। कोई भी घर में नई वस्तु आए तो भगवान को अर्पित कीजिएगा। इसका मतलब क्या है कि भगवान आपसे कुछ चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या चाहेंगे? वो तो खुद देने वाले हैं, लेकिन हमें फिर उसकी याद बनी रहती है। इसलिए ये एक प्रक्रिया है प्रेम की कि मेरा सब तेरा है। श्री गुरु नानक देव जी, मैंने कहानी सुनी, बड़ी प्यारी है, भाव देखिएगा। एक दुकान में नौकरी करते थे, कोई व्यक्ति उनसे सामान लेने आया तो गिन गिन कर उसे सामान देने लगे। 1 2 3 4 5, लेकिन जैसे ही 13 पर पहुंचे तो मानो समाधि लग गई। कहने लगे 13 13 13 13। सब कुछ उन्हें 13 13 दिखने लगा। 13 मतलब परमात्मा की जब समाधि लगी तो केवल उसी का ध्यान है कि है तो 13 13 13 13 13। इस तरह से तो इतना भाव, इतना प्रेम उनका परमात्मा से था कि गिनते हुए भी जब 13 शब्द आया तो वो समाधिस्थ भाव में पहुंच जाते थे। देखिए कितना प्रेम रहा होगा। ऐसे ही गोपियां जब मक्खन बेचने के लिए जाती तो भूल जाती थी क्या वो बेच रही हैं। कहती थी कि कोई शाम ले लो री, कोई शाम ले लो री। ये नहीं कहती दूध ले लो री, मक्खन ले लो री, भूल जाती थी। इसी तरह से जब 13 शब्द आता तो गुरु नानक देव जी भी सब भूल जाते थे और उस परमात्मा की याद आ जाती थी। तो मुझसे कई भाई बहन पूछते हैं कि हमारा भगवान से प्रेम है, कैसे पता चले? अरे कैसे पता चले, ये इस बात का किसी दूसरे से पूछने की जरूरत नहीं है। आपका अगर कोई पति है तो आप उसे कहते हैं आप मेरे हो। कोई बेटा है तो कहा जाता है तू मेरा है। कोई दोस्त है तो कहा जाता है कि तू मेरा है। ऐसे ही पिता, पुत्र, पत्नी, भाई, दोस्त, ये सब संबंध में तो हम कह देते हैं कि तू मेरा है, लेकिन उस परमात्मा को नहीं कह पाते कि तू मेरा है। जब उसको कहने लग जाए, कहने मात्र से बात नहीं बनेगी। जब वो अपना लगने लग जाए, एक स्थिति आएगी कि आपको भगवान अपने लगने लगेंगे। इतना प्रेम हो जाएगा, वो अपने लगने लग जाएंगे। तब किसी से पूछने की जरूरत है ही नहीं कि हमारा उससे प्रेम है कि नहीं है। तो फिर प्रश्न आता है कि सब 13 13 13 है तो फिर मेरा कौन? अब सुन लीजिए, मैं उनका और वो मेरे, मैं तेरा तू मेरा। मेरा तो केवल वो ही है, शाश्वत संबंध जिससे बताया गया है। और ये संबंध कोई एक जन्म का नहीं है, जन्म जन्मों का होता है।
आप सोचें कि आप पे भगवान की कृपा है, कथा सुनने को मिली है, आपका भगवान से प्रेम बढ़ रहा है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन इतनी जल्दी घटना नहीं घटती है, जन्म जन्म की बात है। कहा ना श्री शंकराचार्य भगवान ने, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। तो मेरे भाई बहन, मेरा दुनिया में जिसको कहना है कहो, मैं मना नहीं करूँगा, लेकिन एक संबंध, कोई भी एक संबंध आप भगवान से जोड़ लीजिएगा, देखिए फिर आपको वो अपने लगने लगेंगे, अपने लगते हैं। तुलसीदास जी तो कहते हैं, मोहे लागहु मीठे राम, मुझे राम मीठे लगते हैं। इसी तरह से आपको भी आपके जो इष्ट देव हैं, कृष्ण हो, राम हो, जो भी हो, वो अपने लगने लगेंगे। और सच बात तो यह है कि वो अपने ही हैं, लेकिन अपने लगते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हमारा विश्वास नहीं है। अरे जैसे एक संसार के दोस्त पे विश्वास करते हो, एक बार जरा सा उस पे भी विश्वास करना। मैं वादा करता हूँ आपको वो अपना लगने लगेगा, केवल विश्वास मात्र से। कोई तरीका नहीं है। आप कितनी ही माला जप कर ले, कितना ही नाम ले ले, ठीक है, वो भक्ति के साधन है, करना भी चाहिए, लेकिन जब वो अपने लगने लगे फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि एक बार अपना हो गया तो हो गया, बात खत्म, बात पूरी, भक्ति पूरी, भक्ति पूरी सार्थक होती हुई लगेगी। तो ये छोटा सा प्रसंग, छोटी सी बातें कि जो कुछ है प्यारे वो सब तेरा ही है, तूने ही दिया है। दूसरी बात, फिर मेरा कौन, मेरा तो तू है, मैं तेरा हूं, तू मेरा है, ये संबंध। और सब तेरा। तो ये दो बातें, मेरा तेरा, लेके आया मैं। आगे भी कुछ कथा, कहानियाँ, किस्से, प्रसंग आप तक लाता रहूँगा। आज के प्रसंग को यहीं विराम। आपको मेरा प्रणाम। जय श्री राम, जय जय श्री राधे।